नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय संस्कृत। नौवें पाठ है। नौवें मीनिंग नौ, पाठ है पाठ 9। पाठ का नाम है जगन्नाथपुरी यात्रा। तो पाठ का नाम हुआ हमारा जगन्नाथपुरी यात्रा। जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है, जिसके बारे में हम अब अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाठ 9 है। पाठ का नाम है जगन्नाथपुरी यात्रा। ठीक है, इसमें अब हम जो है मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। आपको सबसे पहले पाठ के स्टार्टिंग में पाठ 9 में पाठ है लिखना है और पाठ का नाम जगन्नाथपुरी यात्रा लिखना है। ठीक है, फिर आपको जो है ये क्रियाकलाप इनमें से कोई भी एक क्रियाकलाप जो है बनाना है। ठीक है, जिसको आप एक्टिविटी बोलते हो फर्स्ट पेज पर। फिर जो है आपको शब्दार्थ लिखने हैं और फिर अनुवाद लिखना है और फिर बाद में आपको जो मैं अभ्यास कार्य करवाऊंगी वह जो है आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। और जो अब वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनुवाद जो है, पहले तो आपको अनुवाद समझाती हूँ और फिर जो है अनुवाद आपको जो है लिखवाऊंगी, वह अनुवाद आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, फिर अब देखना अनुवाद करेंगे हम। जैसे कि प्राचीन काले प्राचीन काले होता है प्राचीन समय में। प्राचीन मीन प्राचीन काले समय में। प्राचीन समय में एक श्रेष्ठी आसीत। प्राचीन काले प्राचीन समय में एक श्रेष्ठी जो है सेठ, श्रेष्ठी बोलते हैं सेठ, आसीत था। प्राचीन काल में एक सेठ था। ठीक है, प्राचीन काले का मीनिंग होता है प्राचीन समय में एक होता है एक, श्रेष्ठी होता है सेठ, आसित होता है था। प्राचीन समय में एक सेठ था। तस्य मीनिंग होता है उसके, अनेकी होता है अनेक, सेवका होता है सेवक, आसन होता है थे। उसके अनेक सेवक आसन थे, उसके अनेक सेवक थे। ठीक है, फिर आगे है तेषु एक सेवक अति परिश्रमी। तेषु होता है उनमें से, एक उनमें से एक, सेवक सेवक, अति अत्यधिक, परिश्रमी होता है मेहनती, विनम्र होता है शालीन, मतलब नम्र जो है स्वभाव का, शालीन स्वभाव का। ईश्वर भगत से होता है ईश्वर का भगत। च मीनिंग होता है और ईश्वर का भगत आसित था। ठीक है, तो इसमें बताया कि उनमें से एक सेवक अत्यधिक परिश्रमी, विनम्र स्वभाव का, शालीन स्वभाव का और ईश्वर का भगत था। ठीक है, श्रेष्ठी विश्वसनीय सेवक है आसित। वह जो है यानी कि जो सेवक था वह श्रेष्ठ का विश्वसनीय विश्वास के योग्य सेवक आसित था। वह सेवक जो था वह सेठ का, श्रेष्ठ मीनिंग होता है सेठ का, विश्वसनीय विश्वास के पात्र, विश्वास का पात्र, सेवक आसित होता है था। वह सेठ का विश्वसनीय विश्वास के योग्य या विश्वास के योग्य सेवक था। ठीक है, तो ये अनुवाद मैं आपको फिर से रिपीट करवाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्राचीन काले प्राचीन समय में, प्राचीन काले का मीनिंग होता है प्राचीन समय में एक श्रेष्ठी सेठ आसित था। प्राचीन समय में एक सेठ था। तस्य अनेके सेवका आसन, उसके अनेक सेवक थे। ठीक है, तेषु एक सेवक अति परिश्रमी, विनम्र, ईश्वर भगत से आसित। उनमें से एक सेवक जो था वह अत्यधिक परिश्रमी, विनम्र और ईश्वर भगत जो है था। ठीक है, फिर जो है श्रेष्ठी ने विश्वसनीय सेवक आसित। वह सेठ का विश्वास के योग्य सेवक था, विश्वास जो है करने योग्य सेवक था। समझ में आ गया। फिर आगे है हमारा अनुवाद सेकंड जो पैसेज का है। जैसे एकदा स श्रेष्ठीन, एकदा होता है एक बार, स वह जो है एकदा एक बार, स वह मीनिंग सेठ, श्रेष्ठिनम सेठ। जगन्नाथपुरी यात्राई अनुमतिम अयाचक, यानी कि जो है
एक बार स यानी कि वह सेवक, श्रेष्ठिनम सेठ से, जगन्नाथपुरी की, यात्रा की, अनुमति अयाचत मांगता है। एक बार जो ये सेवक है ये, और ये है सेठ, ठीक है। तो ये सेवक जो है अपने सेठ से याचना कर रहा है कि जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए वह जाए, और उसके लिए वह यह जो सेवक इससे सेठ से अनुमति जो है, आज्ञा जो है मांग रहा है। तो एक बार जो है यह सेवक, मीनिंग सेवक के लिए प्रयोग हुआ है, श्रेष्ठिनम सेठ के लिए प्रयोग हुआ है। तो सेठ से जगन्नाथपुरी यात्रा जाने की अनुमति जो है, आज्ञा मांग रहा है, ठीक है। श्रेष्ठी तस्मई अनुमतिम सतम, सेठ जो है, श्रेष्ठी होता है सेठ, तस्मई उससे अनुमतिम शतम रूप्यकाणि च दत्वा अकथयत, सेठ ने उसे अनुमति दी, यानी कि श्रेष्ठी मीनिंग बताया था ना मैंने पहले आपको, इसका मीनिंग सेठ ने तस्मई उसको अनुमति आज्ञा शतम अनुमति दी, और शतम 100 रूप्यकाणि 100 रुपये जो है च और दत्वा दिए, अकथयत कहा, यानी कि सेठ ने उसे अनुमति दी और 100 रुपये जो है दिए और कहा, एतानी इन जो है रुपयों को, रुपये कहानी होता है रुपयों को, ईश्वर के चरणेशु चरणों में अर्पित यानी कि चढ़ा देना, उसके जो है चरणों में रख देना, ठीक है। तो एक बार से फिर हम जो है इसको अनुवाद को रिपीट करती हूँ मैं। जैसे एक बार जो है उस सेवक ने सेठ से जगन्नाथपुरी यात्रा की अनुमति मांगी, ठीक है, जगन्नाथपुरी यात्रा की अनुमति मांगी, और सेठ ने उसे अनुमति दी और 100 रुपये देते हुए कहा, एतानी इन जो है रुपयों से, इन रुपयों को ईश्वर के चरणों में अर्पित यानी ईश्वर के चरणों में रख देना, ठीक है। तो एक बार उस सेठ से सेवक ने जगन्नाथपुरी यात्रा जाने की अनुमति मांगी, और सेठ ने उसे अनुमति दी और 100 रुपये देते हुए कहा कि इन रुपयों को ईश्वर के भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, यानी कि भगवान के चरणों में रख देना। थर्ड जो है पैसेज है हमारा अब, पद यात्रा कुर्वन् स जगन्नाथपुरीं प्राप्त तत्र स अपश्यत् यत् देवालयस्य प्राङ्गणे साधुजनानाम् एको विशालः समूह ईश्वरस्य संकीर्तनैः संलग्नम् आसीत्, ठीक है। पद यात्रा में होता है पैदल यात्रा, कुर्वन् करते हुए, पद यात्रा में होता है पैदल यात्रा करते हुए, उसने जगन्नाथपुरी जो है प्राप्त, जगन्नाथपुरी की यात्रा की। पैदल जो है यात्रा करते हुए उसने जगन्नाथपुरी जो है कि जगन्नाथपुरी पैदल यात्रा करते हुए, पद यात्रा में होता है पैदल यात्रा करते हुए, पद यात्राम कुर्वन् स, पैदल यात्रा करते हुए वह जगन्नाथपुरी में पहुंच गया। तत्र से, वहाँ उसने, तत्र मीनिंग वहाँ, स मीनिंग उसने, अपश्यत देखा, यत् की देवालयस्य प्राङ्गणे साधुजनानाम् एको विशालः समूह ईश्वरस्य संकीर्तने संलग्न आसीत्। पैदल यात्रा करते हुए वह जगन्नाथपुरी जो है पहुंचा, और देवालय से प्रांगणे साधुजन, देवालय मंदिर के प्रांगण में देवालय होता है मंदिर, प्रांगण जो है उसके जो ये आंगन है, देवालय का प्रांगण है, इसमें साधुजनों का एको एक विशाल बहुत बड़ा समूह ईश्वर के संकीर्तन ने भजन में संलग्न लगा हुआ आसित था। तो इसमें बताया है कि देवालय मंदिर के प्रांगण में
साधु लोगों का एक बहुत बड़ा समूह जो है ईश्वर के भजन में लीन था। ठीक है, ये है मंदिर। इसमें क्या है कि मंदिर में ये भजन जो है गा रहे हैं, साधु लोग हैं, ये सभी भगवान के भगत हैं और एक बहुत बड़ा समूह जो है यहाँ पर भजन कीर्तन संलग्न होता है, लगा हुआ है, भजन कीर्तन में, भगवान के भजन में लगा हुआ है। पद यात्रा, पद यात्रा में होता है पैदल यात्रा कुर्बन करते हुए स वह जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जो है पहुँच गया। कौन? सेवक पहुँच गया। और शाह तत्तरशय, और वहाँ पर वह देखता है कि देवालय के प्रांगण में पद यात्रा करते हुए वह जो जगन्नाथपुरी सेवक में पहुंच गया सेवक, वहाँ पर उसने एक बहुत बड़े समूह को देवालय में जो है उसमें प्रांगण में साधुजनों का एक विशाल समूह ईश्वर देखा जो कि भगवान की भजन में लगा हुआ था। ठीक है, ये है जगन्नाथपुरी जो है यात्रा जो इसने सेवक ने की। ठीक है, फिर अब आगे हम करेंगे। अब नेक्स्ट पैसेज जैसे कि सेवक है, सेवक अपि भी तत्तर वहाँ उपविषय जो है बैठ गया संकीर्तन भजन में आनंदम खुशी प्राप्नोत प्राप्त की। ठीक है, सेवक ने भी वहाँ पर बैठ करके उनमें ही सेवक बैठ गया और उसने जो है भजन कीर्तन में खुशी जो है एक आनंद, एक प्रकार की खुशी प्राप्त जो है की। ठीक है, स ते भय, उसने ते भय उन क्षुधा पीड़िते भय, क्षुधा पीड़िते भय होता है भूख से पीड़ित जो होते हैं ना, तो उन जो है साधु जनों जने भय, साधु लोगों को भोजने से भोजन व्यवस्थाम व्यवस्था अक्रोध की। तो उसने जो है उन भूख से पीड़ित जो भजन कीर्तन कर रहे थे साधु लोग थे, उनकी जो है क्षुधा पीड़िते भय जो है क्षुधा पीड़िते भय होता है कि भूख से पीड़ित लोगों की साधुजनों को भोजन की व्यवस्था की। उस सेवक ने उन भूख से पीड़ित साधु लोगों की के भोजन की व्यवस्था की, अक्रोध की। एतर्थम, इसलिए उसने सेवक ने श्रेष्ठी न दत्तस्य धनस्य अष्टनवति रूप्यकाणि प्रयोगम अकरोत। इसलिए जो है इसलिए उस सेवक ने श्रेष्ठी न सेठ के दत्तस्य दिए हुए धनस्य धन में से अष्टनवति होता है 98 जो है रुपये प्रयोगम प्रयोग अक्रोध किए। इसलिए जो है उसने सेठ के दिए हुए 100 रुपये में से 98 रुपये जो है प्रयोग किए। शेषम, उसने जो है शेष दवी होता है 2, उस सेवक ने शेष दवी 2 प्रीमितम रुपयकम, और जो है जो 2 रुपये थे उनको ईश्वर को अर्पित अक्रोध किया। इसलिए शेष 2 रुपयों को जो है 2 रुपये जो है उसने ईश्वर को अर्पित कर दिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर जो है एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं आपको। सेवक अपि तत्तर, सेवक अपि तत्तर, सेवक ने भी वहाँ बैठकर कीर्तन में लगे हुए कीर्तन में आनंद खुशी जो है प्राप्त की। ठीक है, सतेभ्य, और उसने उन भूख से पीड़ित साधु लोगों को भोजन की व्यवस्था की। इसलिए उसने सेवक ने सेठ के दिए हुए धन में से 98 रुपये प्रयोग जो है किए, और उसमें से शेष 2 रुपये जो थे उनको ईश्वर को अर्पित कर दिया। शेष 2 रुपये जो बचे थे उनको ईश्वर के भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि सेवक ने भी वहाँ पर बैठकर सेवक ने भी वहाँ बैठकर समकीर्तनस्य मतलब कीर्तन से खुशी प्राप्त की, और उसने भूख से पीड़ित साधु लोगों के भोजन की व्यवस्था की। इसलिए वह सेठ के द्वारा दिए गए पैसों से
उसने 98 रुपये प्रयोग किए और जो है खर्च किए। उसने शेष 2 रुपये जो है को ईश्वर के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं। तदा रात्रौ श्रेष्ठी स्वप्ने ईश्वरस्य दर्शनं प्राप्नोत्। तदा रात्रौ श्रेष्ठी स्वप्ने ईश्वरस्य दर्शनं प्राप्नोत्। तब जो है रात्रि को, इसके बाद रात्रि को श्रेष्ठी सेठ को स्वप्न में ईश्वर के दर्शन प्राप्त दर्शन जो है हुए। प्राप्नोत मीनिंग हुए। और इसके बाद इसके बाद रात्रि को श्रेष्ठी को सेठ को स्वप्न में ईश्वर के दर्शन प्राप्नोत हुए। ठीक है, ईश्वर तस्मै अकथयत् यत् मया तव अष्टनवति। और ईश्वर ने उसे तस्मै सेवक को अकथयत कहा, यत् कि मैंने तदा रात्रौ श्रेष्ठी स्वप्ने ईश्वरस्य दर्शनं प्राप्नोत्। इसके बाद रात्रि को सेठ को स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर ने उस सेठ को अकथयत कहा, यत् कि मैंने जो है तुम्हारे 98 रुपये जो हैं काणी एव घृतानी। मैंने तुम्हारे जो है 98 रुपये जो हैं एव घृतानी, इस प्रकार जो है तब जो है रात्रि को सेठ ने स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर ने उसे कहा कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये वापिस 98 रुपये एव घृतानी ग्रहण कर लिए हैं। स विस्मित अभवत। स मीनिंग सेठ, विस्मितो अभवत हैरान हो गया। वह हैरान हो गया। अचिंत्यत की सोचकर हैरान हो गया। च मीनिंग और। एतत् कथम यह कैसे हुआ ऐसे। मम सेवक है मेरा सेवक। तू तो लोभहीनो लोभ से रहित है। विश्वसनीयश्च अस्ति और विश्वसनीय है। ठीक है, च मीनिंग और, विश्वसनीय है। स द्वि प्रीमितम। स मीनिंग होता है वह। द्वि प्रीमितम, उसने 2 रुपयों का 2 रुपये की राशि का जो है क्या अक्रोध किया। उसने 2 रुपयों का क्या किया। इस प्रकार से एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि इसके बाद रात्रि को सेठ को स्वप्न में ईश्वर ने दर्शन दिए और ईश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये की राशि ग्रहण कर ली है। और वह जो है हैरान हो गया, आश्चर्यचकित होकर अचिंतित सोचने लगा कि ऐसे कैसे हुआ। मेरा सेवक तो लोभहीन और विश्वसनीय, लोभ से रहित और विश्वसनीय है। सद्वीप, उसने 2 रुपये की राशि का किम अक्रोध क्या किया। इसके बाद अन्य अस्मिन् दिवसे श्रेष्ठी सेवकम स्वप्नम। इसके बाद उसने जो है इसके बाद अन्य अस्मिन् दूसरे दिन दिवसे दिन श्रेष्ठी सेठ ने सेवक को स्वप्नम ऐश्राव्यत अपने स्वप्न को सुनाया। दूसरे दिन इसके बाद दूसरे दिन सेठ ने सेवक को स्वप्नम अपने स्वप्न के बारे में ऐश्राव्यत जो है सुनाया, अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्नम श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अश्रुधारा प्राह्यत। और जो है स्वप्न सुन करके सेवक के नेत्रों से अश्रुधारा यानी कि आंसुओं की धारा जो है प्राह्यत निकलने लगी। स वह तस्मई उसने तस्मई उसे जगन्नाथपुरी यात्रा का वृत्तांत जो है सुनाया। उसने सेवक ने
उसे जो है अपने सेठ को जगन्नाथपुरी यात्रा के बारे में सारी कहानी सुनाई। तब उसको श्रुतवा सुनकर सेठ नतमस्तको अभवत, उसके सामने झुक गया। नतमस्तक होता है झुक जाना, अभवत हो गया। अतएव इसलिए कथयते कहा गया है कि प्राणीषु सद्भावना एव, कि प्राणियों में सद्भावना के समान ईश्वर भक्ति जो है इसलिए कहा गया कि प्राणियों में सद्भावना के समान ईश्वर भक्ति की, भाईचारे के समान ईश्वर भक्ति जो है को कहा गया है। ईश्वर भक्ति जो है बड़ी बताई गई है सद्भावना में, इसलिए प्राणियों में सद्भावना के समान ही ईश्वर भक्ति को जो है कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि इसके बाद दूसरे दिन सेठ ने सेवक को अपने सपन के बारे में बताया और सपन को सुन करके सेवक की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह उसे जगन्नाथपुरी यात्रा सेवक ने सेठ को जगन्नाथपुरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया। उसे सुन करके सेठ नतमस्तक जो है उसके सामने झुक गया। अतएव इसलिए कथयते कहा गया है कि प्राणीषु की मनुष्यों में सद्भावना के समान ही ईश्वर भक्ति को कहा गया है उचिते कहा गया है। ठीक है, फिर से एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ अनुवाद को। अभी आपको मैंने ये अनुवाद करवाया, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं जो है इसको रिपीट करती हूँ, आपको और अच्छी से समझ में आ जाएगा। वीडियो के माध्यम से आपको इसको देखना है और जो है समझना है, फिर आपको मैं इसका अनुवाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका अनुवाद लिखवाऊँगी। ओके, जो आपको फिर नोटबुक में लिखना है। प्राचीन काल में एक सेठ था, तस्य अनेके सेवका आसन, उसके अनेक सेवक जो है थे। उनमें से एक सेवक अत्यधिक परिश्रमी, शालीन स्वभाव का और ईश्वर भगत था। ठीक है, वह सेठ का विश्वसनीय सेवक था। एक बार सेवक ने सेठ से जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी या आज्ञा मांगी। सेठ ने उसे अनुमति दी और 100 रुपये भी दिए और कहा कि इन 100 रुपयों को आप भगवान के चरणों में चढ़ा देना। ठीक है, फिर आगे है कि पद यात्रा करते हुए उसने जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी जो है स्थान पर पहुंच गया। पैदल यात्रा करते हुए उसने देखा कि मंदिर के प्रांगण में साधु लोग एक विशाल जो है समूह के साथ कीर्तन करने में लगा हुआ है। कि एक बहुत बड़ा विशाल समूह है जहाँ पर एक भगत जनों का विशाल समूह कीर्तन करने में, भजन करने में लगा हुआ है। सेवक भी वहाँ बैठ गया और कीर्तन करने में आनंद प्राप्त करने लगा। ठीक है, फिर उसने उन भूख से पीड़ित लोगों को, साधुजनों को भोजन की व्यवस्था की सेवक ने, और इस प्रकार से उसने सेठ के दिए हुए उन भूख प्यासे लोगों में 98 रुपये जो है प्रयोग कर दिए और उसने शेष 2 रुपये बचे उनको भगवान के चरणों में, शेष 2 रुपये की राशि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और इस प्रकार जो है तब उसके बाद एक रात्रि को सेठ ने सपन में ईश्वर ने दर्शन दिए और ईश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये ग्रहण कर लिए हैं, क्योंकि अगर हम किसी भूखे प्यासों को अगर हम खाना खिलाते हैं तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। अगर हम पैसे दे देते हैं तो वो अलग दान होता है, लेकिन अगर किसी की भूख को हम शांत करते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है।
ठीक है। फिर कपड़े वगैरह देने से की बजाय, पैसे देने की बजाय, तो अगर भूखों को हम खाना खिलाते हैं घर में बिठाकर, तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। फिर है कि उसने हैरान होकर के सोचा कि कैसे हो गया ऐसे, मेरा सेवक जो है लोभहीन है, यानी कि लोभ से रहित, तो उसमें लालच नहीं है, विश्वास के योग्य है। और उसने 2 रुपये की राशि का क्या किया, ठीक है। फिर है उसने दूसरे दिन सेठ ने सेवक को सौपन में कहा कि सौपन सुनकर सेवक की आंखों से पानी आ गया और उसने जगन्नाथपुरी यात्रा की बात सुनाई और वह उसके सामने नतमस्तक हो गया। यानी कि किसने सुनाई जगन्नाथपुरी यात्रा की? सेवक ने सेठ को। और सेठ जब यह वृत्तांत सुना, उसने जब एक बात सुनी कि उसने ऐसे ऐसे खाना खिलाया साधुजनों को और वहाँ पर उसने 98 रुपये अपने खर्च कर दिए और 2 रुपये की राशि को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो वह नतमस्तक हो गया। क्योंकि पहले तो उसके मन में था कि मेरा सेवक ने तो ऐसा काम किया ही नहीं कि उसने पैसे खुद जो है खर्च कर दिए हों, लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो वह नतमस्तक हो गया। और उसने कहा कि प्राणियों में ईश्वर भक्ति को प्राणियों में सद्भावना के समान ही, भाईचारे के समान ही ईश्वर भक्ति को भी जो है कहा गया है। यानी कि सद्भावना जो है ईश्वर भक्ति से भी बड़ी होती है। यानी कि जो सद्भावना होती है, जो विश्वास होता है, एक प्रकार की सद्भावना को हम भाईचारा भी बोलते हैं, विश्वास भी बोलते हैं, तो ईश्वर भक्ति से भी बड़ा बताया गया है। ठीक है, तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पाठ। तो इसमें अब आपने जाना कि एक जो है जगन्नाथपुरी प्राचीन काल में एक सेठ था, उसके अनेक सेवक थे। उनमें से सेवक अत्यधिक परिश्रमी, शालीन स्वभाव का, ईश्वर भगत था। वह इस सेठ का विश्वसनीय सेवक था और वह एक बार सेठ जो है जगन्नाथपुरी यात्रा जाना चाहता है और वहाँ पर वह उससे जो आज्ञा मांगता है अपने सेठ से कि मुझे जगन्नाथपुरी यात्रा जाने की आप मुझे जो है आज्ञा दो। तो सेठ जो है आज्ञा देता है और साथ में उसे 100 रुपये भी देता है कि इसे भगवान के चरणों में चढ़ा देना। और फिर पैदल यात्रा करता हुआ सेवक जगन्नाथपुरी पहुंचता है। वहां देखता है कि मंदिर के आंगन में साधु लोगों का एक विशाल समूह है जो ईश्वर के भजन करने में लगा हुआ था। सेवक भी वहां बैठ जाता है और भजन करके भजन में आनंद खुशी प्राप्त करता है। उसने उन भूख से पीड़ित लोगों के और साधुजनों को भोजन की व्यवस्था की। इस प्रकार से वह सेठ के दिए हुए धन में से 98 रुपये का प्रयोग करता है भूखे पैसों में, और फिर उस शेष 2 रुपये बचते हैं उनको वह भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। और इस पर एक रात्रि को सेठ को सौपन में ईश्वर के दर्शन होते हैं और ईश्वर उसे जो है कहता है कि मैंने तुम्हारे 98 रुपये ग्रहण कर लिए हैं, क्योंकि उसने के दिए हुए 98 रुपये भूख प्यास से पीड़ित लोगों के पेट में गए, भोजन खिलाया गया। वह आश्चर्यचकित होकर कहता है कि मेरे सेवक तो ऐसा लोभहीन और विश्वास से लोभ रहित है और विश्वास से युक्त है, उसने 2 रुपयों का क्या किया। और इस प्रकार दूसरे दिन सेवक ने अपने सौपन की बात अपने सेवक को सुनाई सेठ ने, और यह सौपन सुनकर सेवक की आंखों से पानी निकल पड़ा, आंसू निकल पड़े और जगन्नाथपुरी यात्रा की सारी बात जो है अपने सेठ को सुनाई। और जो है फिर यह सुन करके और सेठ नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि प्राणियों में मनुष्यों में सद्भावना जो है ईश्वर भक्ति से भी बड़ी बताई गई है, ईश्वर भक्ति के समान ही जो है इसको माना गया है। ठीक है बच्चों, तो आपने अब देखा कि किस प्रकार एक जो है विश्वास जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें अपने जो है ईमानदार होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। हमें जो है एक सेवक की तरह ही हमें अपने जो है अपने जो
पेरेंट्स हैं उनकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, हमें जो है उनका कहना मानना चाहिए। ठीक है, तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। जिस प्रकार एक सेवक ने अपने सेठ के प्रति अपने विश्वास को पूर्ण किया है और ईश्वर भक्ति से भी बहुत बड़ा काम जो है इसने किया है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा और ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बाय।